नमस्कार साथियों, यूपी टेट का पेपर ये प्रथम पाली का पेपर हो चुका है और हमारे पास ये पेपर भी आ चुका है। तो हम इस सीडीपी का 30 प्रश्न आंसर की बताने चल रहे हैं। आप लोग हमारे साथ अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो हम क्वेश्चन और आंसर जो है फटाफट बताएंगे, आप लोग अपना आंसर मिलाइए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है यह अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है, यह असफलता का भय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 4, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। यह मुख्य रूप से बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो ये संज्ञानात्मक सहारा जो है, ये संज्ञानात्मक सहारा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को कम करना, ये भी नहीं है। शिक्षार्थी की अपेक्षा करना, शिक्षण की रणनीति बदलना, ये शिक्षण की रणनीति बदलना। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं सम्मान और सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है। शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना। सीखने में विफलता तब हो सकती है शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जेडपीडी ये जो है लेवाइगॉस्की का है, अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, ये पोहलर का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो किन बातों को उजागर करता है? तो यह पर्यावरणीय कारक को उजागर करता है। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। यह पर्यावरणीय कारक को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। किस चीज़ की कमजोरी झलकती है? तो यह झलकती है, किस चीज़ की कमजोरी झलकती है? आत्म नियमन की कमजोरी झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
अत्यधिक स्क्रीन समय अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? तो यह कौन से कारणों? ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 14, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है। ऑप्शन बी इसका सही है, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से यह सुविधाकर्ता के रूप में भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 16, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 17, केवल अंकों में प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है जिज्ञासा के द्वारा। इसके द्वारा यह जो है प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 17, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है। तो यह बाहरी प्रेरणा, मतलब केवल अंक से प्रेरित हो रहा है, ये अंदर से नहीं जा रही है। तो इसका ऑप्शन जिज्ञासा नहीं होगा, ये जो है बाहरी प्रेरणा हो गया। जैसे अगर किसी को जो है कुछ जैसे किसी को इनाम दिया जाता है तो इनाम यह बाहरी प्रेरणा हो गया। जो अंदर से प्रेरित होकर किसी काम को करने के लिए या कि एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए, उसको जानने के लिए जो प्रेरणा अंदर से जागती है खुद से, उसे जिज्ञासा कहते हैं। और यह जो है बाहरी प्रेरणा हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। यह जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है यह संज्ञानात्मक संघर्ष, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है, संज्ञानात्मक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पर पड़ता है दृढ़ता और प्रयास। किस पर प्रभाव पड़ता है? यह ऑप्शन नंबर ए सही। किशोरावस्था, क्वेश्चन नंबर 20, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है। निम्नलिखित में से संकेत देता है, यह संकेत देता है विकासात्मक संक्रमण कठिनाई का। तो दोस्तों क्वेश्चन और आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन अपना जो है मिला लीजिए कि CDP के 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि CDP के 30 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। CDP के बाद 30 क्वेश्चन हम हिंदी का पार्ट वाइज जो है इसका आंसर की लेके आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। यह जो है सहयोग को बढ़ाना, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। तो यह कम करता है चिंता और भ्रम। ग्रुप प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। तो यह साझा तर्क और प्रोत्साहित करके, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। यह साझा तर्क
को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 24, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर ग्रहण। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो यह जो है दंड आधारित नियंत्रण। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? यह दंड आधारित नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि? किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वह स्वतंत्रता चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो यह पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो यह पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। क्वेश्चन नंबर 28, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ को बढ़ती है। अवधारणा मानचित्रण शिक्षण रणनीतियाँ को बढ़ाती हैं। यह प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चन नंबर 28, अवधारणा मानचित्रण जैसे शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती हैं। तो यह ज्ञान का संगठन बढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 29, एक कक्षा का छात्र सामाजिक चिंतन के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति होगी। सबसे समावेशी कौन सी रणनीति होगी? सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, CDP का ये 30वां क्वेश्चन है। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कारक को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कारक को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। तो इस प्रकार 6 to 8 लेवल का ये है जूनियर का जो है CDP का फर्स्ट पाली का जो है ये 30 प्रश्न CDP का ये मनोविज्ञान का 30 प्रश्न रहा। इसका आंसर की रहा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 30 प्रश्न में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसके बाद हम हिंदी का जो है 30 प्रश्न का आंसर का वीडियो देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।